जो पिछला वीडियो था ना उसके अंदर हमने आते ही रॉ मटेरियल के बारे में बताया था। हमारे पास कस्टमर के बहुत सारे कॉल आए, मैसेज आए और एप्लीकेशन पे ऑर्डर खूब सारे, और उन्होंने हमसे बोला कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट है लेकिन आपने रॉ मटेरियल की जानकारी बहुत कम दी है। तो हमने फिर नेक्स्ट एक और वीडियो बनाया जिसके अंदर ऑल ओवर पूरे रॉ मटेरियल उसकी जानकारी दे दी गई, और इसका एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर बाकी जितना भी रॉ मटेरियल बचता है उनकी सारी जानकारी दे दी जाएगी। और इसमें हमें जो कस्टमर का रिस्पॉन्स है ना बहुत बढ़िया आ रहा है। कस्टमर को पता चल रहा है कि आप एक इजी वे के अंदर हमसे आराम से माल खरीद सकते हो और एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आज सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग रोल के बारे में। आप लोग अक्सर जो गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है वो पेप्सी का है, जूस का है या आइसक्रीम का है या इसके अलावा कॉर्न वगैरह का, यानी जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनका सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है। और हमारा मानना यह है कि हम कंप्लीट किट बेचते हैं। पेप्सी का सामान लगभग आपके यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाता है। जैसे फ्लेवर आपको अपने यहाँ पे आसपास दुकान मिल जाएंगे, रोल मिल जाएंगे, नींबू शहद मिल जाएगा, फूड वर्जिटी मिल जाएगा। लेकिन जो पैकिंग में रोल होता है जिसे पाइप भी बोला जाता है वो आपके ऑल ओवर इंडिया में बहुत गिनी चुनी दुकानें हैं या बहुत गिनी चुनी मैन्युफैक्चरिंग है या बहुत गिनी चुनी होलसेलर है, वहीं पर मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने बकायदा हमारी जो राइट वुमन की टीम है वो आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर, आपको चाहे 23 mm का रोल लेना है या 23 mm बोले तो 1 इंच का, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर व्हाइट में 37 mm का रोल लेना है, 37 mm बोले तो 2 इंच का। ये टेक्निकल हमारा वर्ड होता है 37 mm, नॉर्मली इसे बोला जाता है 2 इंच का व्हाइट के अंदर, और एक होता है 37 mm का मैंगो फ्लेवर के अंदर, मैंगो यानी येलो रोल, ये भी रहता है 2 इंच का। ये आपको डायरेक्ट यानी 23 mm का, 37 mm का और 37 mm का, ये तीनों कंप्लीटली रोल आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड हो जाएंगे। आप अगर इससे पानी वाली पेप्सी बना रहे हैं, नॉर्मली 1 रुपए वाली पानी वाली पेप्सी बना रहे हैं, मैं आपको लिख देता हूं, अगर 1 RS वाली पानी वाली पेप्सी बना रहे हो तो 4 इंच से 5 इंच आपको लंबा रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 इंच वाला व्हाइट वाला और मैंगो वाला रोल लेते हो, 2 रुपए वाली इससे पेप्सी बनाते हो तो 2 से 3 इंच आपको लंबा रखना है, और 1 रुपए वाले अगर बनाते हो तो आपको 1 इंच लंबा रखना है। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, 2 इंच वाली 1 रुपए वाली बनाते हो तो 1 इंच लंबा रखना है, 2 रुपए वाली 2 इंच वाली 2 रुपए वाली बनाते हो 2 से 3 इंच लंबा रखना है, और 1 रुपए वाली 1 इंच में 4 से 5 इंच लंबा रखना है। अब बात करते, ये तो हो गया पानी वाली पेप्सी का। अब बात करते हैं अगर आप जेली वाली पेप्सी बनाते हो जो कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे द्वारा ही इसका पूरा रॉ मटेरियल बेचा जाता है, तो 1 रुपए वाली 1 इंच में मात्र आपको 1 इंच ही लंबा रखना है, क्योंकि इसे जो रिटेलर शॉप वाला इसे न जमाना है न ठंडा करना, कुछ भी नहीं करना, ये ऑल ओवर ठंडी ही मिलेगी उसको और जमी हुई मिलेगी। 2 इंच वाली है आपकी, तो 2 इंच वाली भी 2 इंच आपको लंबी रखनी है, चाहे व्हाइट हो या मैंगो हो। अब बात करते हैं अपना दूसरे सेगमेंट की ओर। जो हमारा दूसरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है या फेवरेट सेगमेंट है ना, वो है फूड प्रिजर्वेटिव। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि घर में अचार बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खाने पीने की मिठाई वगैरह बनाते हैं, नमकीन वगैरह बनाते हैं, तो विद इन अचार है तो 1 से 1.5 महीने बाद में खराब हो जाएगा। सब्जी है तो सुबह बनाओगे शाम तक खराब हो जाएगी, रोटी भी है तो सुबह बनाओगे शाम तक खराब हो जाएगी। लेकिन जो मार्केट के अंदर आप चाहे नमकीन लेकर आ जाओ, ठीक है, इसके अलावा चिप्स कुरकुरे लेकर आ जाओ या जूस वगैरह लेकर आ जाओ, उसकी वैलिडिटी किसी की 6 महीने रहेगी, किसी की 9 महीने रहेगी, किसी की 12 महीने रहेगी। और जो एनर्जी का ड्रिंक होती है ना, जैसे कि रेड बुल है, इसकी वैलिडिटी 36 महीने रहती है। इसमें एक आ गया हेल, इसकी वैलिडिटी 24 महीने। और इसके अलावा आप चाहे बीकाजी की नमकीन लेकर आए, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की आ गई। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम घर पे कोई जूस वगैरह बनाते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव से नहीं डाल के बनाते हैं या सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसकी वैलिडिटी 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहती है। लेकिन इन जो बड़ी बड़ी कंपनियां रेड बुल है या हेल वगैरह है, कोकोला थम्स अप है, बीकाजी नमकीन हो गया, अग्रवाल नमकीन हो गया, इनकी वैलिडिटी एक्सटेंड कैसे करती है? बगैर खराब हुए, बगैर कोई दुर्गंध मारे, बगैर इसमें कुछ जो भी आपने आइटम बनाया उसका टेस्ट चेंज हुए बगैर, ये मार्केट में इतने दिनों तो कैसे रहती है? तो उसके अंदर वो कुछ भी नहीं करते। एक सिंपल सा आता है फूड प्रिजर्वेटिव, जो आपके सामने दिख रहा है, ये फूड प्रिजर्वेटिव है,
ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अब वो फुल प्रिजर्वेटिव में भी एलपी के नाम से आता है, लिक्विड प्रिजर्वेटिव, जो कि 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आता है। जैसे कि हम मार्केट के अंदर 1 नंबर के बेचते हैं, इसकी वैलिडिटी 3 महीने रहेगी। अगर आप एलपी, जो कि हमारे द्वारा LP1 बेचा जाता है, उसके अंदर आप व्यवस्था का ध्यान हल्का फुल्का बहुत बढ़िया रखते हो, और इसके अलावा सब चीजें कम आपको जो कंडीशन अप्लाई करते हो, तो आपने जो भी आइटम बनाया उसकी वैलिडिटी 3 महीने के लिए बढ़ जाएगी। यानी आपने जो भी सामान खरीदा है उसका अंदर ये फुल प्रिजर्वेटिव अपने निश्चित मात्रा के अनुसार डालते हो, तो उसकी वैलिडिटी 3 महीने के लिए बढ़ जाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि इसको डालना कितना है, कितने टाइम तक रखना है, कैसे डालना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बुक है। हमसे कोई भी सामान खरीदते हो तो फॉर्मूला बुक, किट खरीदते हो तो फॉर्मूला बुक साथ में ही आता है, जिसके अंदर पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ है कि आपके फुल प्रिजर्वेटिव कौन सा मिला है और वो आपको कितने ml डालना है, उसकी पूरी जानकारी फॉर्मूला बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। ये कोई भी किट लेते हो तो उसके साथ में बिल्कुल फ्री आता है, और अगर आप अलग से बाय करते हो तो उसका कुछ पैसे लगता है, जो हर बार अलग अलग रहता है। आपको किस टाइप का चाहिए, जैसे पेप्सी का चाहिए तो उसका अलग है, जेली पेप्सी का अलग है, कंप्लीट फार्मूला बुक चाहिए तो अलग है, 400+ फार्मूला बुक चाहिए तो उसका रेट अलग है। तो आप वहां से डायरेक्ट बाय कर सकते हो, जिसे आप हमारी एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ सेगमेंट की। जो अपना फोर्थ सेगमेंट है ना, वो है साइट्रिक एसिड। आप लोगों को मैं अक्सर बता देता हूं कि जैसे कि हमने 50 लीटर का जो जूस है वो बना दिया, ठीक है, अब उसके अंदर आपको खट्टा करना है उसको, तो आपको कम से कम 5 से 6 किलो नींबू, जो ओरिजिनल वाले नींबू रहते हैं उसकी जरूरत रहेगी। अब 5 से 6 किलो नींबू के लिए आप मार्केट के हिसाब से लेने जाओ तो अभी जैसे मार्केट में नींबू 50 रुपए किलो भी मिल रहे हैं, तो 5 किलो डालोगे तो उसका रेट हो जाएगा 250 रुपए। 250 रुपए का आपने उसके अंदर नींबू का जूस डाल दिया तो भी प्रॉपर खट्टा नहीं होगा। वहीं पर अगर आप साइट्रिक एसिड डाल दो तो 50 लीटर जो आपका घोल तैयार किया है उसके अंदर कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम भी आप साइट्रिक एसिड डाल देते हो ना, तो आपको वो बिल्कुल प्रॉपर वे में हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। वहां जहां पर 250 रुपए का आपको नींबू डालना है ओरिजिनल वाला, वहीं पर साइट्रिक एसिड मात्र 30 से 40 रुपए के अंदर आपका ये पूरा काम कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं काम क्या करता है, तो मैंने आपको बता दिया। एक काम करता है खट्टा करता है, दूसरा उसकी लाइफ को हल्का सा बढ़ा देता है, तीसरा जो आपका खट्टापन है उसे मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि नींबू उसका रहता है ना, आपने एक बार नींबू से जूस निकाल दिया, किसी के अंदर डाल दिया, 15-20 दिनों बाद में उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, खट्टापन कम हो जाएगा। लेकिन साइट्रिक एसिड डाल के अगर बढ़िया वाला साइट्रिक एसिड यूज करके डाला है तो उसका खट्टापन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, एज इट इज। 3 महीने तक फूड प्रिजर्वेटिव डाला है तो 3 महीने तक उसका जो टेस्ट है वो एज इट इज रहेगा। जो अपना फोर्थ सेगमेंट है स्वीटनर। आप लोग पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो स्वीटनर। ये काम आता है जो आपने पेप्सी बनाई है, जेली पेप्सी बनाई है या जूस वगैरह बनाया है, या इसके अलावा कुछ भी खाने पीने की कुछ भी आइटम बनाई है, उसको अगर मीठा करना है, उसकी वैलिडिटी बढ़ानी है, उसका टेस्ट बढ़िया करना है, और उसके ऐसा करना कि वो ठंडा भी जल्दी हो और जम भी बर्फ की तरह टाइट फुल जम जाए, तो उसके लिए मार्केट के अंदर स्वीटनर काम आता है। अब बात करते हैं कि इसे मीठा करने के लिए हम शक्कर का भी यूज कर सकते हैं, चीनी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन चीनी का एक्चुअल में ये कि चीनी 40 रुपए जहां पर किलो है, लेकिन जितना पानी चीनी काम करेगी ना उतने से 1/4 के अंदर आपका जो स्वीटनर है वो काम कर देगा और उससे बढ़िया टेस्ट बनाकर ये आपको प्रोवाइड करवाएगा। मार्केट के अंदर स्वीटनर मिल जाता है जिससे ठंडा भी फास्ट हो जाता है, जम भी जाता है फास्ट, मीठा भी हो जाता है, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, यानी ये ऑल इन वन में काम करता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो इसे, और ये ज्यादातर कॉमर्शियल यूज के लिए काम आता है। आप जो कॉमर्शियल यूज के अंदर पेप्सी वगैरह बना रहे हो या मार्केट में बेच रहे हो, वहां पर इसे आराम से बना के बेच सकते हो। अब बात करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जैसे कि आप थम्सअप का कोक पी रहे हो या थम्सअप जो कोको कोला कंपनी उसका कोक पी रहे हो, और वहीं पे लोकल मार्केट से आपने कोक लेकर आ गए, दोनों में टेस्ट बहुत भी डिफरेंट आएगा। डिफरेंट क्यों आएगा? सोडा भी उसमें भी है, सोडा उसमें भी है, गैस उसमें भी है, गैस उसमें भी है, फूड प्रिजर्वेटिव उसमें भी है, कलर दोनों में। लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने फ्लेवर यूज किया है ना, जो फ्लेवर डाला है ना, वो मायने रखता है कि आपने फ्लेवर कौन सी कंपनी का डाला है, किस हिसाब से उस फ्लेवर को बनाया है, आपने जो फ्लेवर यूज किया उसकी टेक्निक कौन सी यूज की है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए हम जो वेरीफाइड फ्लेवर है ना, वेरीफाइड सप्लायर से वेरीफाइड फ्लेवर लेते, वेरीफाइड कंपनी के थ्रू लेते। तो इसके लिए हमने फ्लेवर की 2 कैटेगरी मार्केट के अंदर उतारी है। एक रहेगा मिस्ट फ्लेवर, ये फ्लेवर आप लोगों के काम आएगा
कि जैसे कि आप लोगों को पेप्सी बनाना है, जेली पेप्सी बनाना है, या आप लोगों को जूस बनाना है किसी प्रकार का, या आपने मैंगो का, ऑरेंज का या जूस बना रहे हो, या मौसमी वगैरह का जूस बनाना, उसके अंदर मुझे हल्का सा फ्लेवर डालना है, तो वहां पर आपका मिक्स्ड फ्लेवर काम आएगा। और अगर आपको उसको ये फ्लेवर रहता है हल्का सा पतला रहता है, टेस्ट दोनों का सेम रहेगा, सुगंध दोनों का सेम रहेगा, लेकिन ये हल्का सा पतला रहता है और इसकी क्वांटिटी है ना वो बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि एक जो फ्लेवर है ना, इससे अगर आप पेप्सी बनाओगे तो कम से कम 15,000 पीस पेप्सी के बन जाएंगे 5 इंच के, ठीक है। और इससे अगर आप एक साथ में बनाते हो तो कम से कम 500 लीटर का इससे गोल तैयार हो जाएगा। कितने लीटर का? 500 लीटर का, आधे लीटर से, हाफ लीटर से 500 लीटर का गोल तैयार हो जाएगा। तो ये जो फ्लेवर रहेगा ना, ये रहेगा 500 लीटर के लिए मिस्ट वाला फ्लेवर, जो पेप्सी में, जेली पेप्सी में, जूस के अंदर काम आएगा। अब आपको लगता है कि मुझे एज इट इज माजा का टेस्ट देना है, स्लाइस का टेस्ट देना है, या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग उनके जैसा टेस्ट देना है, या टाटा ग्लूकोज प्लस का टेस्ट देना है, तो उसके लिए हमने गट सीरीज निकाली है। उसके लिए हमने गट सीरीज निकाली है। इसके अंदर गम आता है, जो ईडिबल गम आता है, खाने वाला गम आता है, जिससे ये पानी के अंदर डाल के जितना जोर से हिलाओगे, जितना पानी को गर्म करके उसको ठंडा करिए, उसके अंदर गम डाल, ये फ्लेवर डाल के फिर जितना हिलाते जाओगे ये गम होता जाएगा, फैलता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, जिससे इसका टेस्ट रहेगा ना वो गाढ़ापन लिए हुआ रहेगा। इसका टेस्ट गाढ़ापन लिए रहेगा। आपको लगेगा मैं ओरिजिनल में स्लाइस पी रहा हूं, स्लाइस से बढ़ के कुछ पी रहा हूं। और इसे आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन पर जाकर आराम से बाय कर सकते हो। विद इन जिस रेट में मार्केट में मिल रहा है उसी रेट में हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हो, और जिसे आप हमारी एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। विद इन 7 दिन के अंदर ये आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिलीवर्ड हो जाए। अब आप लोगों के पास में दिमाग में आ रहा होगा कि मिक्स्ड फ्लेवर में हमारे पास किस किस टाइप में हम डीलिंग करते हैं, बिलिंग करते हैं, और गट फ्लेवर में हम कौन कौन सा करते हैं। तो मिक्स्ड फ्लेवर में हमारे पास में आज तक टोटली 16 से 17 प्रकार के फ्लेवर है, जिसके अंदर आप लोगों को मैं एक लिस्ट वाइज बता देता हूं। मैंगो, ऑरेंज, कोला, पाइनएप्पल, लीची, ग्रीन मैंगो, एप्पल, बनाना, जीरा, और इसके अलावा फ्रूट बियर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अलग अलग जितने प्रकार के फ्रूट मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जितने प्रकार के कोला वगैरह भी मिल जाएगा, और काला खट्टा भी मिल जाएगा, कोला भी मिल जाएगा। यानी जितने मार्केट के अंदर फ्रूट आ रहे हैं, जितने मार्केट के अंदर फ्लेवर आ रहे हैं, सब में आपको मिक्स्ड के अंदर फ्लेवर हमारे पास ऑल ओवर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं घट फ्लेवर में, तो घट फ्लेवर में बहुत ज्यादा चलते हैं, लेकिन पॉपुलरिटी में बहुत कम है। जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, लीची है, पाइनएप्पल है, कोला है, जीरा है, लेमन है, ये आपको स्टॉक एनी टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ सीजनेबल भी होते हैं, जैसे रेड रोज हुआ, लीची हुआ, या जो चेरी वगैरह का मार्केट में भी चलन चल रहा है, ब्लूबेरी का भी चलन चल रहा है। तो ये ऑल ओवर आपको हमारे पास एनी टाइम इसका भी स्टॉक मिल जाएगा। और उसके ऊपर भी आपको कम से कम 30 महीने की एक्सपायरी आराम से मिल जाएगी। 30 महीने बोले तो 2.5 साल हो जाता है। 2.5 साल बहुत बड़ा हो जाता है। आप चाहे कितना ही बल्क में ऑर्डर कर दो, 2.5 साल बोले तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और वो सी का गट में भी आपको 36 महीने की एक्सपायरी मिल जाएगी, यानी कि दोनों फ्लेवर रहेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे रीसेलिंग के तो 12 महीने 24 महीने का एक्सपायरी, नहीं, पूरे 36 महीने का एक्सपायरी। आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई काम आ गया या नहीं हो पा रहा है, या आपके कोई ऐसा अर्जेंट काम हो गया कि नहीं मैं अभी नहीं करके अगले साल करूंगा, 6 महीने बाद में करूंगा, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा कुछ सामान खराब हो जाएगा, फ्लेवर खराब हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी बढ़ा के 36 महीने हो गई है। इस वाला सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं फॉर्मूलाज बुक। इस फॉर्मूला बुक का बोल सकते हैं कंप्लीट बिजनेस फॉर्मूला बुक, यानी कि इस बुक के अंदर आपको टोटली 400 प्लस फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। आपको बिजनेस कौन सा करना है, आपके पास कितना पेमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसका प्रचार कैसे करना है, उसके लिए मशीन कैसे चाहिए। इसके अलावा आपको जैसे डिटर्जेंट बनाना है, फॉर्मूला है इसके अंदर। कपड़े धोने का साबुन बनाना है, फॉर्मूला है इसके अंदर। आपको लिपस्टिक बनानी है, आईब्रो बनाना है, नेल पॉलिश बनाना है, शेविंग क्रीम बनानी है, शैम्पू बनाना है, फेस वॉश बनाना है, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बनाना है, टूथपेस्ट बनाना है, ऑयल बनाना है। इसी के अलावा आप लोगों को लगता है कि मुझे मच्छर मारने वाली अगरबत्ती बनानी है, या धूप बत्ती बनानी है, सुगंध बनानी है, एसिड बनाना है, ऑप्टिकल व्हाइटनर बनाना है, यानी आपने ये नाम तो सुने हुए। अब ऐसे ऐसे इसके अंदर फॉर्मूले है,
कि आपको मुझे जैसे कि प्लास्टिक वाली आइटम बनानी है या कवर वगैरह बनाना है, पैकिंग वाला आइटम बनाना है, रॉ मटेरियल बनाना है, तो उसका भी जैसे फैंसी छोटे पाउच बनाने हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए मुझे कौन सी मशीन रहेगी, क्या आइटम की रिक्वायरमेंट है, कैसे बनाना है, इसकी भी जानकारी है। आपको जो इस व्हाइटनर के अंदर जो स्याही डाली हुई है उसको बनाना है, तो इसके अंदर आपको स्याही बनाने का डायरी मिल जाएगा, डायरी का कवर वगैरह बनाना है उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे जो आपने मार्केट के अंदर लेज वगैरह की बालाजी है, बिकाजी, इसकी चिप्स मिल रही है, उसका एज इट इज सेम टेस्ट लाना है, चिप्स के बनाना है, चिप्स मिल जाएगा। नूडल्स बनाना है उसकी जानकारी मिल जाएगी। मक्का का स्टार्च, यानी मक्का का जो स्टार्च रहता है ना, मक्का को बारीक पीस के फिर गर्म पानी के अंदर घोल के उसका स्टार्च बनाना है, जो आइसक्रीम का यूज होता है वो बनाना हो जाएगा। मुझे अमूल और वाडीलाल के अंदर जो गुआर गम का यूज होता है वो बनाना है, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, गुआर गम की जानकारी मिल जाएगी। मुझे पार्ले जी या स्नैप या सनफिस्ट या ब्रिटानिया के बिस्कुट बनाने की जानकारी मिल जाएगी। पान मसाला बनाना है कि मुझे विमल का, रजनीगंधा की या इस टाइप का अपने खुद के नाम से मार्केट के अंदर पान मसाला बनाना है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। हुक्का का तंबाकू बनाना है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके वहां पे तंबाकू हो रहा है और लीगल है तो आप इससे बना सकते हो। इसके अलावा जो मुझे मार्केट के अंदर जो आपने देखा होगा कि जेली वाली आइटम बनाने या जेली वाली फ्रूट बनाने या मिठाई बनानी, उसकी जानकारी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। मुझे जैसे कि साबुन बनाना है, साबुन बनाने का रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा उसकी जानकारी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ प्लास्टिक रबड़ पैंट का वाली मशीन चाहिए, खाद्य पदार्थ में ब्रेड है, बिस्कुट है, इसका सारा का जानकारी लिखा हुआ है। उसकी मशीनरी कहाँ मिलेगी उसकी जानकारी लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे इसका रॉ मटेरियल क्या क्या रेट है, वो भी नंबर लिखा हुआ है। यानी कि एक बुक है, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं बता देता हूं, मात्र 1500 रुपये में हम इस बुक को दे रहे हैं, जिसमें आपका 500 रुपये एडवांस है, बाकी का 1000 रुपये कैश ऑन डिलीवरी है। इसे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी मंगवा सकते हो, जिसके अंदर आपका कोरियर चार्ज, पैकिंग, जीएसटी सब कुछ इंक्लूड है। इसे आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे वीडियो के अंदर दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट मंगा सकते हो, या हमारे जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव उनसे बात करके इस बुक को आराम से मंगवा सकते हो। आपने पिछला देखा कि हमने एक मार्केट के अंदर लॉन्च की थी 1500 वाली फार्मूला बुक, जिसके अंदर 400 प्लस फार्मूला बुक है। उसी तरह से हमने एक खुद अपने जो सैंपल बेचते हैं ना, अपना जो किट बेचते हैं, अपना जो सामान बेचते हैं ना, उसकी भी एक मार्केट के अंदर फार्मूला बुक लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर आपको जेली पेप्सी, पेप्सी का, पाउच का, मसाले का, और दूसरा है जैसे नींबू सट आपको कितना यूज करना है, स्वीटनर कितना यूज करना है, फूड प्रिजर्वेटिव कितना यूज करना है, कितना कलर डालना है, कितने ml में कितना पाउच डालना है, कैसे इसको बेचना है, कैसे उसका बनाना है, मसाला किट में क्या सामान डालना है, क्या क्या सामान रहेगा, क्या उसका फॉर्मूला रहेगा। यानी जो हमारा सामान बेचते हैं ना, जो हम कंप्लीटली सामान जिसके अंदर हम डीलिंग करते हैं, उसका एक बुक निकाला हुआ है, जिसे बोला जाता है राइट वुमन फार्मूला बुक, जिसे आप हमारी एप्लीकेशन से डायरेक्ट 550 रुपये आराम से बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आपका जेली का, पेप्सी का, जेली पेप्सी का, पाउच का, मसाले का, फ्लेवर का, नींबू सत का, स्वीटनर का, सैकरिन, सबका यानी फार्मूला उस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आप 1500 वाली फार्मूला बुक लेते हो तो ये फार्मूला बुक है वो उसके साथ में बिल्कुल फ्री आ जाएगी। यानी कि 1500 वाली फार्मूला बुक के साथ में ये फार्मूला बुक फ्री आएगी, लेकिन ये ओनली फॉर फार्मूला बुक लेते हो तो उसके साथ में ओनली फॉर फार्मूला बुक ही आएगी। उसमें 15 से 18 प्रकार के अलग अलग बिजनेस से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मार्केट के अंदर जूस होता है वो या तो पॉलिथीन के अंदर पैक होता है, या फिर जो बड़े बड़े ब्रांडेड होते हैं ना, जैसा कि अभी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा चल रहा है ना, वो टाटा ग्लूकोज का प्लस चल रहा है, जिसके अंदर एनर्जी ड्रिंक दे रहा है। 200 ml का गिलास है, जिसके अंदर अलग अलग फ्लेवर दे रहा है, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, कोला, लीची, लेमन, पाइनएप्पल, कुछ अलग अलग फ्लेवर दे रहा है, जिसके अंदर वो ग्लूकोज डाल रहा है, फिर उसके अंदर फॉइल लगा के चिपका रहा है, मार्केट में बेच रहा है। बहुत जबरदस्त बेच रहा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि उसका टाटा का नाम हो गया, ग्लूकोज हो गया, और गर्मियों के अंदर उसका ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अब अपने को भी वैसा प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि अपने यहाँ पे मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट में आपको प्लास्टिक के गिलास वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन अपना जो गिलास है या अपना जो प्रोडक्ट है, मैं नहीं बोल दूंगा गिलास है, अगर आपका प्लास्टिक का गिलास है, पीपी का गिलास है, एसडीएपी के गिलास है, थर्मोकोल का गिलास है, कागज का गिलास है, किसी के ऊपर भी अगर इसको फाउल को चिपकाना है तो आपके पास तो फॉइल के 2 रोल हो जाएंगे, यानी 2 तरफ के आपके पास रोल हो जाएंगे। एक रहेगा एल्यूमिनियम वाला रोल, जैसा कि आप मेरे साथ में देख सकते हो, ये एल्यूमिनियम वाला रोल है, और दूसरा रहेगा पीपी वाला रोल। आपको ट्रांसपेरेंट में चाहिए तो ये पीपी वाला रोल
और अगर आपको प्योर व्हाइट में चाहिए, चमकीला कलर में चाहिए, तो आप एल्यूमिनियम वाला रोल, ये दोनों रोल आपको हमारे यहाँ पे मात्र 1350 रुपए में 5 किलो का बंडल मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा? 5 किलो का बंडल। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे गिलास के ऊपर चिपकाने के लिए तो ऑलरेडी फॉयल मिल रहे हैं, फॉयल मिल रहे हैं राउंड शेप में कटिंग की हुई। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो ऑयल एल्यूमिनियम का जो फॉयल आता है कटिंग किया हुआ राउंड शेप के अंदर, वो एक फॉयल 50 पैसे का आता है। होलसेल के अंदर आप रिटेल में लेने जाओगे 60 से 65 पैसे का आएगा। और उससे अगर आप 1300 रुपए का उससे बनाओगे ना, यानी कि एक जो राउंड का क्या फॉल आएगा ना, वो 60 पैसे का आएगा। और वही काम अगर इस रोल से करते हो या आप इस रोल से करते हो, तो उसी साइज का आपको 10 से 15 पैसे में ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। सस्ता पड़ेगा, अपनी इच्छा अनुसार इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, इससे आप डायरेक्ट हमारी जो एप्लीकेशन है वहां से बाय कर सकते हो मात्र 1350 रुपए में। 500 रुपए आपका एडवांस रहेगा, बाकी का 850 रुपए कैश ऑन डिलीवरी रहेगा। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा सेगमेंट, जो 11 नंबर का सेगमेंट है, उसके अंदर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मार्केट के अंदर इतने सारे यूट्यूबर हो गए, इतने सारे मैन्युफैक्चरर हो गए, इतने सारे रीसेलर हो गए कि खुद तो काम नहीं करना है, बस अपनी मशीन बनाई मार्केट के अंदर बेच दी, उसके बाद में पाउच नहीं बेचना है, कस्टमर को पाउच नहीं बेचना है, फ्लेवर नहीं बेचना है, उसको जानकारी नहीं देनी है मशीन कैसे चलानी है, पाउच कहां से खरीदना है, फ्लेवर कहां से खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या रेट में आएगा, उनका काम ही नहीं है। उनका काम है मशीन बेच दी, मैंने प्रॉफिट कमा लिया, अब कस्टमर जाने, कस्टमर का भगवान जाने, मुझे उस कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, क्योंकि उसे पाउच के पीछे कमाई नहीं है, उसकी पाउच के पीछे उसकी कमाई नहीं है, पाउच के अंदर टेंशन है, झंझट है, बस अपना टर्नओवर बढ़ जाएगा लेकिन कमाई नहीं होगी। लेकिन अपनी जो राइट ह्यूमन कंपनी है वो बिल्कुल आपके साथ में ऐसा नहीं करेगी। आपको जिस टाइम मशीन दी है उस टाइम से लेकर आप जब तक बिजनेस करोगे तब तक आपको हमारे पास में ऑल आवर कैटेगरी में, ऑल आवर फ्लेवर में पाउच, जैसे मशीन आपके घर पर डिलीवर हुई थी वैसे ही पाउच और फ्लेवर आपको हमारे यहां से मिल जाएंगे। आपके लिए हमारे जो पाउच रहते हैं वो नो लीकेज, 1% भी लीकेज नहीं रहेगा, 1% भी कम ज्यादा नहीं रहेगा, पूरे एक्यूरेट क्वांटिटी में आपको हमारे यहां से पाउच मिल जाएंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जो कस्टमर है वो कह रहे हैं कि अगर राइट ह्यूमन से आपने मशीन खरीदी है और अगर आपने दूसरी जगह भी से भी मशीन खरीदी है, मशीन कहीं से भी खरीदो, आपको हमारे यहां से पाउच, फ्लेवर और इसका कंपाउंड है, फूड प्रिजर्वेटिव है या दूसरे जो भी आइटम है, आपने सामान कहीं से भी खरीदा हो, मैं कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे यहां से पाउच फ्लेवर कभी भी कहीं से भी हमारे यहां से ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में हम इसको सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर से प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें कस्टमर का दिल जीतना है। दिल जीतते हुए हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे चलेगा, लेकिन कस्टमर के साथ में दगाबाजी धोखेबाजी नहीं करना है। हमारा मेन मोटो यही है कि मशीन बेच के प्रॉफिट मैंने कमा लिया, मुझे पाउच बेच के उसका बिजनेस बढ़ाना है, उसकी रीसेलिंग बढ़ानी है, उस कस्टमर की जब रीसेलिंग बढ़ जाएगी, कस्टमर का बिजनेस बढ़ जाएगा, वो ऑटोमेटिक मैं उनसे 2% 3% के ऊपर प्रॉफिट कमा के काम कर लूंगा, मुझे उससे संतुष्टि है। लेकिन कस्टमर ने मशीन ले ली, फिर उसकी गालियां मुझे पसंद नहीं है कि नहीं ब्राइट वुमन वाला ने मशीन दे दी, पाउच नहीं दे रहे, ऐसा मेरा काम नहीं है। मुझे उसे लाइफ टाइम पाउच और फ्लेवर देना है, और 1 साल तक जो हमारी मशीन की गारंटी है वो उसे 1 साल तक पूरे प्योर देनी है। अब बात करते हैं कि आपको पाउच कैसे मंगाने हैं, तो आगे मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। आपने मोबाइल लिया, एंड्रॉइड मोबाइल है, मोबाइल ले लिया, प्ले स्टोर खोल दिया, प्ले स्टोर के अंदर लिखना है राइट ह्यूमन, छोटा सा दिख रहा है आपको, बड़ा ये बड़ी मीनिंग दिख रही है पीछे, राइट ह्यूमन अपना चैनल का नाम है, अपनी कंपनी का नाम है राइट ह्यूमन। राइट ह्यूमन जैसे आपने लिखा, ये वहां से अपना जो प्ले स्टोर पे आ गया, RH के नाम से लोगो आ गया, राइट ह्यूमन की अपनी एप्लीकेशन आ गई, इससे डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर दिया, अपना नाम पता एड्रेस डाल दिया। उसके बाद में आप लोगों को लगता है कि मुझे मशीनरी लेनी है, मशीनरी मिल जाएगी, पाउच लेने पाउच मिल जाएंगे, फ्लेवर लेना फ्लेवर मिल जाएगा, अलग अलग किट लेना है, अलग अलग फार्मूला बुक लेनी है, सब कुछ यहाँ से आप खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। और बाय करने के बाद में अपना नाम पता एड्रेस डाल दिया, जो सामान ले चाहिए, जैसे मुझे 3 प्रकार का सामान चाहिए तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, 3 तरह का आइटम है, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट कर दिया, एक साथ में बाय नाउ कर दिया, जितना एडवांस मांग रहा है उतना एडवांस कर दिया, बाकी कैश ऑन डिलीवरी हो गया। उसके अंदर आपका कोरियर चार्ज, GST सब कुछ इंक्लूड है। विदिन 7 दिन के अंदर आपको सामान आपके होम डिलीवरी पर प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ,
लेकिन उससे आप कॉलिंग करके अगर ऑर्डर करवाते हो तो वो आपका दूसरे दिन मेरे यहां से सामान निकलेगा। एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हो तो अगर आपने 1 बजे से पहले, जैसे कि आज का 1 बजे से पहले ऑर्डर किया है तो आज ही निकलेगा, और 1 बजे के बाद में करते हो तो आपका सामान कल निकल जाएगा। और विद इन 7 दिन के अंदर आपको ये पूरा सामान आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नागालैंड हो, साउथ की साइड में हो, या सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अंडमान निकोबार जैसे में, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कहीं पर भी रह रहे हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, विद इन 7 दिन के अंदर ये सामान आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, अगर एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हो, मेरे लिए सबसे बेस्ट है एप्लीकेशन से ऑर्डर करना, क्योंकि आप वहां पे अपनी इच्छा अनुसार रेट देख सकते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार आप मनपसंद आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद 2 मिनट तक एप्लीकेशन रुके रहे, आपको हाथों हाथ ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग नंबर जनरेट होकर उसी टाइम आपके एप्लीकेशन पे शो हो जाएगा, तभी एप्लीकेशन से बाहर निकले। क्योंकि एक बार ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाने के बाद में आपका ऑर्डर उसी टाइम निकल जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेमेंट करने के बाद 2 मिनट तक उसी पेज पर रुके रहे।